ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लो यहीं पर। ऐसी भक्ति परंपरा भक्ति परंपरा जिसमें भगवान को एक निश्चित आकार में पूजा जाता हो, वह गुणों का समर्थन किया जाता हो। सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। ठीक है, भगवान की मूर्ति सामने रखकर जिसकी पूजा करे, पूजा पाठ करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति परंपरा। अब इसमें कौन कौन से संत आते हैं ये आपको लिखना है एग्जाम्पल के रूप में। मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई, कर्माबाई। ठीक है, इसके अलावा देखो इसी सगुण भक्ति परंपरा के अंदर दो चीजें आपको और याद रखनी है। वल्लभ संप्रदाय और शैव संप्रदाय। ये दोनों भी इसी के अंदर आते हैं, सगुण भक्ति परंपरा के अंदर ही। वल्लभ संप्रदाय का मतलब है भगवान विष्णु की पूजा करे, ठीक है। शैव संप्रदाय का मतलब है भगवान शिव की पूजा करे, ठीक है। अब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वो कौन कौन सी है, या कौन कौन से संप्रदाय है जो सगुण भक्ति के अंदर आते हैं, ये भी लिख लो इसमें। वल्लभ संप्रदाय में लिखो निम्बार्क संप्रदाय, इसमें वल्लभ संप्रदाय यहां लिखना वैष्णव, वैष्णव, ठीक है। वल्लभ की जगह लिखना वैष्णव संप्रदाय। सबसे पहला लिखो इसमें निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय, हाँ देखो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय भी इसी सगुण भक्ति परंपरा के अंदर आते हैं। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, इन संप्रदायों के लोग भी क्या करते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर शैव संप्रदाय। इस शैव संप्रदाय में लिखो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय, ठीक है। कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय।
ठीक है। तो ये देखो इतने जितने संप्रदाय है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन, एक एक जो संप्रदाय है, कौन से संप्रदाय की पीठ कहां पर है, उसकी स्थापना किसने की थी, सारे इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है। तो यहां पर देखो, जिसमें भगवान को सामने रखकर, भगवान की मूर्ति सामने रखकर पूजा की जाती है, वो कौन सी भक्ति परंपरा आती है, सगुण भक्ति परंपरा। अब देखो यहां पर कौन कौन से आते हैं सगुण भक्ति परंपरा के अंदर, मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई और कर्माबाई। ठीक है। कर्माबाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नागौर की थी। इनके पिताजी थे, इनके जो दादाजी थे, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, रोज सुबह जाकर मंदिर में आरती करके आते थे। एक दिन वो बाहर चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, अपनी छोटी बच्ची को बोलकर जाते हैं, जो कर्माबाई थी, कर्माबाई को बोलकर जाते हैं कि तुम जाना मंदिर में जाकर ठाकुर जी महाराज के, कृष्ण भगवान के जाकर भोग लगाकर आ जाना। कर्माबाई छोटी थी, इसको पता नहीं था कि जो भगवान है वो भोग को खाते हैं या केवल उनके चढ़ाया जाता है। कर्माबाई वहां पर जाती है और जाकर बैठ जाती है मंदिर के अंदर, सामने थाल रखकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है कि तुम आओ और ये जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए, इस पकवान को तुम खाओ। अब उसको पता नहीं था कि भगवान खुद आकर थोड़ी खाएंगे, मूर्ति थोड़ी खाएगी, लेकिन वो जिद पकड़ लेती है, बैठ जाती है वहां पर। उसके लिए गीत भी चलता है कि थाली भर कर ल्याई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की। ठीक है। थाली भर कर ल्याई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, बाबो मारो गांव गयो, ना जाने कद आवेलो, बाबा रे भरोसे सावरा, भूखो ही रह जावेलो। तो इस प्रकार से वहां बैठकर वो गीत गाती रहती है, भजन गाती रहती है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को खुद को प्रकट होना पड़ता है। उसकी आस्था देखकर, उसकी जो भक्ति भाव है वो देखकर भगवान श्री कृष्ण को वहां पर प्रकट होना पड़ता है, और जो वो वहां पर खिचड़ा लेकर जाती है उसको वहां पर भगवान श्री कृष्ण वहां पर खाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जिसमें मूर्ति सामने हो और पूजा करे, वो सगुण भक्ति परंपरा है। इसी के अंदर दो संप्रदाय और आपको याद रखने हैं, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंदर देखो यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कौन से भगवान की पूजा की जाती है? शैव संप्रदाय के अंदर यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है। ठीक है। और इनसे संबंधित जो संप्रदाय है, सबसे पहले है निम्बार्क संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ है अजमेर के अंदर, सलेमाबाद अजमेर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय जिसकी जो पीठ है वो है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। इसके अलावा यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनकी प्रधान पीठ है जयपुर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा देखो नाथ संप्रदाय है, लकुलित संप्रदाय है, कपालिक संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो ये जो संप्रदाय है पूरे के पूरे, ये कौन सी भक्ति परंपरा में आते हैं? सगुण भक्ति परंपरा के अंदर आते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लो एक इसी के नीचे। निम्न में से सगुण भक्ति से संबंधित है, सगुण भक्ति से संबंधित है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। देख लेना कहीं पर भी मिल जाएगा तुम्हें। दादू, जसनाथ जी, जाम्बो जी, मीराबाई। कई एग्जामों में एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। सगुण भक्ति से संबंधित कौन सी है? मीराबाई। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संत संप्रदाय से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है। पूछेंगे आपको निम्न में से कौन सा सगुण से संबंधित है, निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति से संबंधित है। तो जितने भी संप्रदाय है सगुण भक्ति के अंदर सारे तुम्हें याद होंगे, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से गोला काला कर दोगे तुम लोग, अन्यथा फिर देखते रहोगे मुंह। उतार लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन छाप लो, ऐसा कैसा छाप लिया? आंसर है इसका मीराबाई।
ये उतार लिया तो इसके बाद में निर्गुण भक्ति के अंदर लिखो, इस भक्ति परंपरा में भगवान को निराकार रूप में पूजा जाता है। निर्गुण में लिखो, इस भक्ति परंपरा में निर्गुण, इस भक्ति परंपरा में भगवान को निराकार रूप, निराकार का मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, इसमें भगवान की मूर्ति सामने नहीं रखी जाती, निराकार रूप में पूजा जाता है। वह गुणों का समर्थन नहीं किया जाता, समर्थन नहीं किया जाता है। गुणों का समर्थन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल में लिखो, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत पीपा, संत धन्ना, रजब जी, रजब जी, लिखो रेदास सुंदरदास जी, रेदास सुंदरदास जी, लालदास जी, रेदास सुंदरदास जी, लालदास जी, ये आते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है मिश्रित। क्या हुआ? संप्रदाय है ना यहाँ पर, जसनाती संप्रदाय, जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, संत पीपा है, इसने कोई संप्रदाय नहीं बनाया था। ये आपको जो संत है, ये संत आपको याद रखने हैं, ये संत कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित थे, ये संत कौन सी भक्ति करते थे, इन संतों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो मिश्रित, 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 इसमें लिखो, इस भक्ति परंपरा में भगवान को निश्चित आकार व निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। दोनों रूपों में पूजा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य जो संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय, जिसका संबंध अलवर से है। ठीक है, चरणदास जी लिखो,
चरणदास जी, एग्जाम्पल में लिखो चरणदास जी, चरणदास जी। इसके बाद में है संत माव जी, इसने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था, निष्कलन संप्रदाय चलाया था। हरि सिंह सांखला, कवि माघ, हरि सिंह सांखला, कवि माघ है। ये मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित है। मिश्रित भक्ति, ठीक है। इसके आगे संप्रदाय लिखो तो लिख लेना चरणदास जी संप्रदाय। संत माव जी के आगे लिखो तो लिख लेना निष्कलन संप्रदाय, ठीक है। उतार लिया सबने। देखो यहाँ पर मिश्रित का मतलब होता है जिसमें दोनों तरफ के पुजारी होते हैं, भगवान को सामने रखकर भी पूजा करते हैं और मन में रखकर भी बिना आकार के भी पूजा करते हैं, वो मिश्रित भक्ति परंपरा हो गई। इसमें देखो कौन कौन से संत आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा संत है, चरणदास, ठीक है। संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय, ठीक है। संत माव जी, संत माव जी का जो संप्रदाय है उसका नाम है निष्कलन संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या है, निष्कलन संप्रदाय। हरि सिंह सांखला, कवि माघ, ये कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित है, मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित है। ये तो चार ही नाम याद रख लेना, पूछता है एग्जाम के अंदर, निम्न में से कौन से संत मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। शुरुआती क्वेश्चन संत संप्रदाय का यही पूछते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे तुम्हें। बाद में जाकर संत की जीवनी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, उस संत ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नियमों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जन्म का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी शुरुआती क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा संत कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित है, सगुण, निर्गुण और मिश्रित, ठीक है। याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा सबको। सबसे पहले लिखो सगुण भक्ति परंपरा और उसमें लिख लो मीराबाई। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा,